नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो कल हमने चर्चा की थी उत्तम आकिंचन्य धर्म की। आकिंचन्य मेरे आत्मा के सिवाय अन्य परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, कोई भी परद्रव्य रंच मात्र भी मेरा नहीं है, ये आकिंचन धर्म की बात थी। और ब्रह्मचर्य में अब ये बात करेंगे कि अनंत गुणों का धाम मेरा चैतन्य स्वरूप आत्मा वही मेरा सर्वस्व है और उसी में मुझको विश्राम करना है, उसी में विराम रहना है। ये ब्रह्मचर्य धर्म है। यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नास्ति से कहें तो आकिंचन, मैं पर से जुदा हूँ, और अस्ति से कहें तो अपने से एकत्व है, अपने स्वरूप में ही हूँ। देखिए पेज नंबर 312 पर सबसे ऊपर जो आकिंचन धर्म की चर्चा चली थी ना, यह आकिंचन धर्म प्रधान रूप से तो साधुओं के ही होता है। जो सर्व परिग्रह का त्याग करते हैं उन्हीं के आकिंचन्य धर्म होता है। परंतु एक देश धर्म का धारक गृहस्थ भी उस आकिंचन्य धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। मिल गया बेटा? सबसे ऊपर मिल गया। देखो मुनिराज मुख्यपने तो मुनिराज आकिंचन्य धर्म को ग्रहण करते हैं, यानी समस्त परिग्रह मात्र का त्याग कर दिया। परिग्रह कितने प्रकार का होता है? पहले दो प्रकार का, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग परिग्रह क्या है? ये बाहर में जितने संयोग हैं, है ना, क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दास, दासी, वस्त्र, बर्तन, सोना, चांदी, तो इसी में सारा ये परिग्रह आ गया, इसका भी त्याग। और अंतरंग में पहले नंबर का मिथ्यात्व, वो भी परिग्रह है। समझ में आया? फिर 4 कषाएं और फिर 9 कषाएं। तो एक मिथ्यात्व, 4 कषाएं 5 और 9 कषाएं, 9 और 5 14। तो 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह है और 10 प्रकार का बहिरंग। इस प्रकार परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाई है। तो तृष्णा भाव को छोड़कर जितना घट सके उतना घटाना चाहिए। क्या घटाना चाहिए? परिग्रह। लेकिन हम परिग्रह घटाने में लगे हैं कि बढ़ाने में लगे हैं? बढ़ाने में सुख है कि घटाने में सुख है ना? फांस, आप बताओ। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहले अंतरंग परिग्रह घटता है कि पहले बहिरंग परिग्रह घटता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और विचारणीय प्रश्न है कि पहले अंतरंग परिग्रह घटता है कि पहले बहिरंग परिग्रह घटता है। देखो अंतरंग परिग्रह में जाएगा तो सबसे पहले मिथ्यात्व परिग्रह जाएगा, ठीक है? बहिरंग परिग्रह नहीं जाएगा। लेकिन समझने की बात क्या है कि वो मिथ्यात्व परिग्रह भी तब तक नहीं जाएगा जब तक हम इन संयोगों में से छोड़कर, ठीक है ना, तत्व अभ्यास में नहीं लगेंगे। तो उतने अंशों में हमने वो परिग्रह छोड़ा ना, अगर मान लो उसी की आसक्ति में भयंकर लगे हैं, काम धंधे की, दुकान की, धन कमाने की, आप बताओ वस्तु स्वरूप का विचार कर पाएंगे क्या? अवकाश ही नहीं होगा। तो वो त्याग तो बाहर में होता है, लेकिन अब आप ये सोचो मिथ्यात्व चला जाता है चौथे गुण स्थान में, बाहर में परिग्रह का त्याग नहीं है। परिग्रह का त्याग देखो द्रव्यलिंगी भी करते हैं, माने भीतर में हो सकता है उनको पहला गुण स्थान हो, तो भी बाहर में परिग्रह का त्याग करते हैं। और कल बताया था ना कि पहले द्रव्यलिंग होता है बुद्धिपूर्वक, फिर भावलिंग की सिद्धि होती है। मुनिराज के भी 3 कसाय चौकड़ी का अभाव पहले होता है कि बुद्धिपूर्वक परिग्रह का त्याग पहले होता है।
देखो दोबारा, मुनिराज के क्या होता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होना चाहिए ना, 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती शुद्धि के लिए। सम्यक दर्शन के बिना तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक बात समझना, देखो कोई मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन तत्व की रुचि है, धर्म बुद्धि है, वैराग्य है, ठीक है, पिपासा है, आत्म कल्याण की इच्छा है, तो बुद्धिपूर्वक गुरु के सानिध्य में व्रत अंगीकार कर लिए, महाव्रत अंगीकार कर लिए, अभी गुण स्थान पहले ही है, ठीक है। लेकिन अब तत्व का अभ्यास किया, तत्व विचार किया, आत्म ध्यान किया, तो अब जो है ना 6ठा 7वां गुण स्थान सीधा भी हो जाता है पहले गुण स्थान से। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि पहले टप्पा खाना पड़ेगा, चौथे गुण स्थान में आना ही पड़ेगा, पहले से सीधा 7वां गुण स्थान हो जाएगा, वहाँ सब हो जाएगा। अब पहले पीछे का भेद नहीं है कि पहले सम्यक दर्शन होगा कि फिर वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली शुद्धि होगी। तो ये जीव पहले गुण स्थान से भी सीधा 7वें में जाता है, पहले से, माने कोई पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि है और उसने अणुव्रत बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया आगम के अनुसार, अब उसकी विशुद्धि विशेष बनती है, ठीक है। अभी जो उसने बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया ना अणुव्रत, अभी गुण स्थान पहले ही है, लेकिन वहाँ उसकी ऐसी निर्विकल्पता होने से, क्योंकि परिग्रह से छूटने पर ये जीव बहुत सारी चिंताओं से, वो है ना, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, तो माने वो बाधक है। यद्यपि अभी गृहस्थी में रहते हुए, परिग्रह रखते हुए, वस्त्र आदि सब रखते हुए आप 5वें गुण स्थान तक जा सकते हो। कितने गुण स्थान तक? 5वें गुण स्थान तक, भेद ज्ञान के बल पर। लेकिन भाई साहब वो भेद ज्ञान का बल भी तभी चलता है साथ साथ, जितना भी आपके पास उपलब्ध परिग्रह है ना, इसमें इसकी आसक्ति घटती है। अभी पूरा नहीं छूटता, लेकिन दुकान पे भी बैठा है तो वहाँ बैठे भी उसका मन होता है बस अब ग्राहक ना आए, थोड़ा सा मैं विचार कर लूँ। और ग्राहक आता है ना, उसको डिस्टरबेंस होती है, कमाने के लिए बैठा है लेकिन वहाँ उसका राग फीका पड़ता है, पूरी तरह छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि वो राग हैरान परेशान करता है, ऊंचा नीचा चलता रहता है। लेकिन वहाँ भी भावना यही है कि जल्दी से जल्दी ये दुकान छूटे। तो यानी अब उसके बाहर में परिग्रह का त्याग तो नहीं हुआ बुद्धिपूर्वक, लेकिन अंदर में छटापटी चल रही है। लेकिन जिसके भीतर में अंदर में छटापटी भी नहीं है, छोड़ने की बुद्धि भी नहीं है, बढ़ाने की अंधबुद्धि लगी है, उसको तो सम्यक्त भी कैसे होगा? सम्यक्त तो दूर की बात है, जब तत्व के विचार का ही अवकाश नहीं होगा उसको, तो कैसे सम्यक दर्शन की उपलब्धि होगी? देखो, जब सम्यक दर्शन होता है तो उसके पूर्व में 5 लब्धियाँ होती हैं। पहली है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि। अब विशुद्धि लब्धि क्या होती है? विशुद्धि लब्धि क्या होती है कि अब असाता आदि वेदनी जो प्रकृतियाँ बंधती थी, उनका बंधना घटता जाता है और साता आदि वेदनीय प्रकृतियों के बंध में कारणभूत परिणाम शुभ होते जाते हैं। तो ये विशुद्धि लब्धि है। बात समझ में? मैंने परिणामों में कषायों की मंदता होती है, हानि होती है, अशुभ का बंध रुकता है, शुभ का बंध चालू होता है, ये विशुद्धि लब्धि है। अब विशुद्धि लब्धि होने पर उसके परिणामों की ऐसी पात्रता होती है, जैसे जो जमीन है ना, उसको थोड़ा सा पहले क्या करते हैं, उसकी गुड़ाई करते हैं ना, खुदाई करते हैं, थोड़ी कोमल हो जाती है, फिर उसमें पानी डालते हैं तो नरम हो जाती है। अब अगर उसमें बीज डाला जाएगा तो वो फिर उपजेगा, और अगर वैसी बंजर भूमि में बीज डाल दो तो पहले तो बोया ही नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो विशुद्धि लब्धि है, इसमें समझ लेना सम्यक दृष्टि के पूर्व का जो भी आचरण है, जो व्यवहार है, वो सब आ गया। नहीं तो उसके बिना विशुद्धि होती ही नहीं। आप देखो, जाओ बेटा जाओ, आप देखो विशुद्धि नहीं होती। आप देखना अपने परिणामों में, आप मानो कोई घर से आए और आप प्रतिज्ञा करके आए कि अब मैं 2 घंटे मंदिर में ही रहूँगा, घर नहीं आऊँगा, तो आपको अलग विशेष प्रकार की निराकुलता रहेगी। ठीक है ना? आपने मान लो नियम ले लिया कि अब शाम का भोजन नहीं करेंगे, सुबह का भोजन करने के बाद, तो आपको उस संबंधी विकल्प भी नहीं होंगे। और आपने अगर नियम नहीं लिया
तो आपकी वो विशुद्धि भी नहीं होगी परिणामों की। बात समझ में आ रही? तो इसलिए अभी थोड़ी सी विशुद्धि हुई, उस विशुद्धि को बनाए रखने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए वो नियम रूपी बाड़ लगा लेते हैं हम। बात समझ में आया? उससे क्या होता है कि परिणाम गिरते नहीं हैं, नहीं तो परिणाम क्षण में गिरते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, बयाना दे देते हो, बयाना नहीं देते तो टोकन मनी दे देते हो ना, लो साहब 10,000 रुपये रख लो, 50,000 रख लो। वो कहे नहीं साहब घर की बात है रहने दो, घर ही की बात है रहने दो। फिर भी हम कहते हैं नहीं भैया घर की बात तो है, हमारे परिणाम अभी हैं, शाम तक परिणाम चेंज हो जाएंगे। अपने परिणामों को रोकने के लिए हम नियम में बनते हैं कि नहीं बनते लौकिक में, कि भाई साहब एक लिखित कर लो, भले हम दोनों भाई हैं लेकिन फिर भी एक कर लो, क्योंकि परिणाम का भरोसा नहीं है और वो परिणाम टिके रहते हैं। क्यों आप लिखत पढ़त करते हो सारी चीज़ों की? ताकि मेरे परिणाम विचलित ना हो। इसलिए भगवान ने जो मार्ग कहा है कि बुद्धिपूर्वक ये जीव 8 मूल गुणों का धारण करे, सप्त व्यसनों का त्याग करे। और जो जैनी के मूल चिन्ह है उसमें कोई व्रत की बात नहीं है। आप कहें कि वो तो सब अनुव्रति को होगा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, वो तो 5वें गुण स्थान में जाके होगी, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। एक महाराज जी हैं, वो कहते हैं अरे तुम पढ़ तो लो भैया कि रात्रि भुक्ति त्याग कब होती है। वो कौन से नंबर की प्रतिमा है? दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, 4 हो गई, 5वीं है शायद, है नहीं, सच्चित त्याग, फिर रात्रि भुक्ति और फिर ब्रह्मचर्य 7वीं प्रतिमा है। तो वो कह रहे हैं कि वो तो वहाँ जाके होगी प्रतिमाओं में, तुम अभी से रात्रि भोजन का त्याग करा रहे हो। हैं एक महाराज जी हैं, बड़े उद्दंड और प्रचंड टाइप के हैं, खुले में नहीं कहते, वैसे कहते हैं अकेले। तो अब आप ये सोचो आप क्या कहना चाह रहे हो कि हम भी मान रहे हैं इस बात को, वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है कि त्याग तो यहाँ होता है गृहस्थ को भी, सामान्य श्रावक को भी, लेकिन अभी उसमें कुछ दोष लगते हैं। कृतकारित अनुमोदना से नहीं हो पाता, मन वचन काय से नहीं हो पाता। कि कोई मेहमान आया तो कदाचित आप पूछ लोगे भैया इनका देख लेना, करा लेना, इनका कर लिया कि नहीं कर लिया, तो भी ऐसे दोष लगते हैं। औरों की छोड़ो, खुद के ही बच्चे खाते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मन आदिक में वचन संबंधी, काया संबंधी ऐसे दोष लगते हैं, उसका पूर्णतया त्याग बन नहीं सकता अभी, क्योंकि इसके परिणामों में अभी उतनी निष्कंपता नहीं होती। ठीक है, लेकिन अभी जो त्याग करता है वो आज्ञा से करता है, भगवान की आज्ञा माननी है। बात समझ में है ना? उनका लिहाज है, ठीक है, वो बुद्धिपूर्वक करता है। लेकिन वहाँ जो प्रतिमा में होता है, अब वो जो दोष लगते थे, अब वो कृतकारित अनुमोदना, मन वचन काय, अब उसका 9 कोटि से त्याग होता है रात्रि भोजन का। ये थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना? तो अपने को छल ग्रहण नहीं करना। और मैं तो कहता हूँ आप सारी बात छोड़ो, आप अपनी टेस्टिंग खुद करो ना कि मेरे परिणाम किस चीज़ से रुकते हैं। आप अपना उत्थान कैसे कर सकते हो हम खुद डिसाइड करते हैं ना। अब हमें कोई कहने वाला नहीं है। जब हम छोटे थे स्कूल जाना था, अब तो मान लो हमें 9 बजे ऑफिस जाना है, अपना घरवाली कहे ना, कोई कहेगा कि सब 5 बजे उठो, कि 6 बजे उठो, कि 7 बजे उठो। अब ये तो मुझे डिसाइड करना है ना कि किससे मेरी परिणति सुधरेगी, किससे मेरा आचार विचार स्वास्थ्य का नाश होगा। कोई नहीं कहता कि 11 बजे सो जाओ, कि 10 बजे सो जाओ, कि 2 बजे सो, लेकिन ये तो मुझे डिसाइड करना है ना कि साहब ग्रंथ क्या कहते हैं, कितने बजे सोना, वो बाद की बात है। पहले हम खुद समझें कि मेरे लिए लाभकारी क्या है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भले मिथ्यात्व भी है, लेकिन आप अपने जीवन में अपने जीवन को जितना अनुशासित करोगे, जितना संयमित करोगे नियम से, आपको उसका लाभ ही लाभ है। आपका माने लौकिक जीवन भी बढ़िया रहता है। देखो ये गृहस्थ है, ये जो स्वदारा संतोष व्रत है ना, ये अणुव्रत है। 5 अनुव्रत होते हैं ना, 5वां अनुव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्याणुव्रत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पर स्त्री का त्याग, लेकिन स्व स्त्री का त्याग नहीं है। बात समझ रहे हो? अब कोई ये कहे कि वो तो भाई सब 5वें गुण स्थान में होता है ब्रह्मचर्याणुव्रत, बात समझ रहे हैं आप? तो क्या इसका मतलब कि ये जो मिथ्या दृष्टि है, क्या ये पर स्त्री सेवन की छूट है इसको?
तो फिर कि नियम तो हो नहीं सकता इसको। हम बताओ, सोचना जरा, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है, महाव्यभिचार मच जाएगा, तो फिर क्या अंतर रहेगा, कहाँ पात्रता रह जाएगी, शास्त्र पढ़ने का भी अधिकारी नहीं होगा, पढ़ेगा भी तो समझ में नहीं आएगा। आप ये सोचो, जिसका चित्त अभी पर स्त्री में लग रहा है, पर धन में लग रहा है, इसी को तो पंडित जी ने कहा कि अन्याय, अनीति, अवक्ष भक्षण का फल जानना क्या, कि जिनको 40-40 वर्ष शास्त्र सुनते पढ़ते हो गए लेकिन अभी भी सम्यक्त का ठिकाना नहीं है, सो ये सब अन्याय का धन, अनीति और अभक्ष भक्षण का फल जानना। और कई जगह लिखा उन्होंने इसी रतनकरण श्रावकाचार में, तो कोई हल्के में नहीं लिखा, क्योंकि उसके परिणामों में ऐसी कलुषता बनी रहती है कि उसको वो उतनी विशुद्धि नहीं होती कि वो उस प्रकार का तत्व विचार हो सके। अब हम गली निकालते हैं कि शेर को किसने पहले मांस छुड़ाया था, कि पहले उपदेश के सम्यक दर्शन हुआ था, कि आपको क्या पता। ये तो हम सब अपनी माने किंवदंती चली आ रही हैं, पुरानी बातें हैं कि उस समय वो मांस भी खा रहा था कि नहीं खा रहा था। आप सोचो, उसकी विशुद्धि लब्धि हुए बिना उसको कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर त्रियंच की सब चीज़ें अपने पे तो घटित कर नहीं सकते, अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो वो छल ग्रहण करना होगा। हम तो इसलिए समझाते हैं कि जो कोरा उसी चक्कर में फंस गया और उसी में इतिश्री मान लेता है कि उसने वो क्रियाएं की अपनी, सुबह 2 पूजा करनी है, ऐसा शुद्ध भोजन करना है और फिर सो जाना है, फिर उठना, बस सोचता है कि मेरा धर्म हो गया, उसके लिए हम कड़ाई से निषेध करते हैं, इसलिए खींचकर उपदेश करते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है कि जब हम उस व्यवहाराभासी के लिए उपदेश करते हैं तो वो तो उपदेश को अंगीकार करता नहीं, और उस वाले उपदेश को निश्चयाभासी अंगीकार करता है। और जब निश्चयाभासी को उपदेश करते हैं तो उस दवाई को वो तो खाता नहीं, व्यवहाराभासी खाता है, तो क्या होता है कि उसका रोग और बढ़ जाता है। तो ये तो अपने को देखना कि अपने को कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कमी है। आप ये बताओ, हम इन क्रियाओं को करके, माने हमने पूजा की, हमने स्वाध्याय किया, हमने माला फेरी, हमने पाठ पढ़ा, हमने कोई नियम लिया, संयम लिया, क्या इतना मानकर हम ये मान लेते हैं कि मेरा मोक्ष मार्ग हो गया पूरा? अगर ऐसा मान लेते हैं तो सावधान, छोड़ना नहीं है इन सबको। लेकिन आप ये समझो, ये सब साधन थे, ये बाह्य साधन थे। किस लिए? कि मेरी परिणति, अभी मान लो घर से आया और मैं यहाँ बैठ के सोचूं, मैं पढ़ता हूँ ना, मेरे पढ़ने में उपयोग नहीं लगता एकदम। मान लो घर से आए, एकदम आके बैठ गए, तो 5, 10, 20 मिनट बाद जाके कहीं आपका उपयोग यहाँ लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि फिर भगवान के दर्शन करो, कोई स्तुति पढ़ ली, तो उपयोग चेंज होता है ना इस अवलंबन से। जब उपयोग चेंज हुआ, अब जब हम जिनवानी पढ़ते हैं तो खटाखट समझ में आती है। बात समझ में आ रही है? मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मान लो मैं सीधा आया घर से, आके मैं दर्शन करके बैठ गया पढ़ने। अब वो पढ़ता तो हूँ पेज को, लेकिन उसमें एकदम ग्रास्पिंग जो स्पीड है वो नहीं आ पाती। और मान लो उपयोग अब यहाँ लगा है, पूजा पाठ में लगे हैं, अब उसके बाद जब मैं पढ़ता हूँ तो 5 मिनट में उतना पढ़ लेता हूँ जो 50 मिनट में नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उपयोग सावधान होता है ना, तो फटाफट बस देखते ही तुरंत एकदम अंदर में समझ आता रहता है। आप समझ रहे हो? तो ये क्यों हो रहा है? ये विशुद्धि से हो रहा है। विशुद्धि नहीं होगी तो जिनवाणी भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपके परिणाम यहाँ पर बैठकर भी नोट छापने में लगे हुए हैं, छल कपट में लगे हैं, मायाचारी में लगे हैं, आप बैठ तो यहाँ गए, अगर आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, तो होता क्या है कि ये कुछ ना जीव डिमांड करती रहती है। जिनका नहीं है ना, मान लो चलो भोजन का त्याग किया, लेकिन बाकी चीज़ें छूट रखी हैं, मान लो फल आदि की या और अनाज से रहित, तो उनकी जो है ना कुछ अंदर में हलचल चलती रहती है। अरे भैया कुछ है क्या, कुछ है क्या, है क्या? और जिसका चारों प्रकार के आहार का त्याग है उसको विकल्प भी नहीं आएगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आपको दिन में देखो कितने विकल्प आते हैं। अरे चलो चने निकाल लो, अच्छा चलो मूंगफली ले आओ, अच्छा ये ले आओ। खाना खा लिया फिर भी, क्योंकि यह नियम नहीं है ना, और खाना खा के आपने नियम ले लिया कि अब 4 घंटे कुछ नहीं खाना है, तो आपको विकल्प भी नहीं आएंगे। तो ये नियम किस लिए लिए हमने? अपने उपयोग को सावधान करने के लिए, और उसको करके धर्म माने तब हम उसकी निषेध करते हैं।
और जब हम निषेध करते हैं तो वो नियम लेना ही छोड़ देता है। तो अब क्या करें, समझ में आया ना। तो अब जिसको भैया छल ग्रहण करना है तो उसको तो कोई बचा नहीं सकता। टोडरमल जी कहते हैं कि भैया उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, हम जो बात कहते हैं हम तो उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं, और कोई छल ग्रहण करेगा तो वो खुद ही जिम्मेदार है। उपदेश दाता को थोड़े ना पाप लगेगा, पाप तो करने वाले को है। और देखो पाप वाप तो कहने की बात है सामान्य व्यक्ति को। आप ये देखो ना, आप दुख देखो, आपको उस समय जब आपके परिणामों में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो आकुलता होती है कि नहीं होती। जैसे मान लो आपने नियम ले लिया कि आज 14 है, आज टीवी खोलूंगा ही नहीं, तो आप खुद सोचो आपको विकल्प भी नहीं आएगा और आपका कितना समय बचेगा। बात समझ में। और आपने नियम नहीं लिया तो कदाचित ऐसे खुल गया या बच्चों ने खोल रखा होगा तो टाइम सारा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो आप ये सोचो ये सब क्या है, साधन है। इन साधन को साधन माने तो सम्यक है, और इसी साधन को साध्य मान बैठे है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है भाई साहब। अगर ऐसा सोचोगे तो रुचि तो जीव को अनादि से 5 इंद्रिय के भोगों की है, सप्त व्यसन की है। आज ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना, अगर अभी ऐसा कर दिया जाए, शास्त्र में ऐसा आ जाए कि गृहस्थी तो सप्त व्यसन कर सकता है, समझना, सोचना बड़ी गहराई से, बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ। शास्त्र में आपको कहीं ऐसा मिल जाए, मुझे मिला ना कहीं ऐसा, जो ग्रहीता परिग्रहीता आपने पढ़ा होगा, इत्वरिका गमन, तो उस संबंध में बहुत विवाद है। सागार धर्मामृत में ये प्रकरण है, ठीक है। खैर अपने को उसकी बात नहीं करनी। तो वहाँ कोई कहे कि जो पर के द्वारा ग्रहण की गई स्त्री है ऐसी पर स्त्री का तो त्यागी है, लेकिन जिस पे किसी का स्वामित्व नहीं है, ऐसी वैश्या आदिक, अथवा जो किसी जिसका विवाह आदिक नहीं हुआ, तो उसके लिए छूट है। बात समझ में आ गई। और समाज भी उसकी खुली छूट दे दे और शास्त्र भी छूट दे दे, तो आप बताओ आपके परिणाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप कहोगे इसमें क्या है, अभी भी तो हम यही करते हैं ना कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। बात समझ में आ रही है। तो कहीं रुकाव होने वाला नहीं है। आप कैसे कह सकते हो भाई साहब, आपने देखे नहीं है ना, यहाँ से निकलते हैं और बुरी हालत है। तो आपने प्रश्न किया था कि पहले रुचि होगी फिर त्याग होगा, कि ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी, पहले लव होगा फिर मैरिज होगी। बात समझ रहे हैं। हाँ देखो हमारा तो जो परंपरा है वो तो ये कि पहले मैरिज होती है फिर लव होता है। ये लव मैरिज का कॉन्सेप्ट अपना नहीं है, ये वेस्टर्न है। अब कोई कैसा प्यार तो है नहीं आपस में, शादी कैसे कर लें। तो फिर वही कहानियाँ होती हैं, प्यार हो के छूटते रहते हैं, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो व्यभिचारीपना है। बताओ वैश्यपने से कम है क्या वो बात है। और उदाहरण क्या देते हैं, उदाहरण तो आप किसी के लिए भी दे लो कि आपको 2 पैसे की हांडी भी खरीदनी हो तो ठोक बजा के लेते हैं कि नहीं लेते। तो पहले लड़का लड़की महीने 2 महीने साथ रह लें, देख लें कि निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, तब शादी करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब आप ये बताओ कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे व्यभिचार का पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो वही वाली बात हो रही है कि शराब एक बुराई है, आओ हम इसको मिलके निपटाएं, ख़त्म करें, कि ले आओ जितनी बोतलें हम पी के इसको समाप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखो बात सूक्ष्म है, लेकिन अपने को अपना चोर पकड़ना पड़ेगा। अनादि से जीव को रुचि तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की है। यहाँ तो मैंने कहा था ना कि ये भाव तो खींच के लाने पड़ते हैं। आप बताओ, आप एक दिन छूट दे दो मंदिर को कि आज नहीं जाएंगे, आज घूमने चलते हैं, चलो आज पार्क घूमे आते हैं, आज फिल्म देखी आते हैं, आज ये करी आते हैं, तो वहाँ तो मन लगता ही लगता है। उसके लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। लेकिन वो सब चीज़ें छोड़कर मुझे मंदिर आना है, ठीक है, इतनी सी रुचि होती है। उस रुचि को बढ़ाना अपने हाथ में है ना। और कई बार रुचि नहीं भी होती, दूसरा व्यक्ति अरे मेरे कहने से चल भाई आज आ जा तू, बस 2-4 दिन उसे खींच खाच के लाते हैं, तो रुचि पैदा भी तो करनी है ना। अब रुचि तो है ही नहीं अज्ञानी को, फिर तो उसका मार्ग ही बंद हो गया। अब रुचि नहीं है तो रुचि पैदा भी तो करानी है। आप बताओ, शादी हुई, शादी के बाद प्यार होता है कि नहीं होता है पति पत्नी में।
धीरे धीरे हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी का समझ पैदा होती है। तो ऐसे ही आप आओगे, बैठोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको बात जचने लगेगी, रुचि डेवलप होने लगेगी। जब हम पहले दिन गए तो हमारे घर आके किसी ने कहा था कि हम शिविर लग रहा है बच्चों का, भैया आप आ जाओ। मैंने कहा मैं तो BCom में आ गया, अब इन बच्चों के साथ मैं पढ़ूंगा। तो उनने कहा कि भैया एक दिन आ जाना, अच्छा लगे तो आना, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कहा चलो चलते। तो एक दिन को गए, वो पंडित जी कमलेश जी हैं, गुलाब वाटिका वाले हैं, तो 20 पंथी। अब लेकिन शास्त्र पढ़ा है अच्छी, तो हमने प्रश्न किए, जो उन्होंने पढ़ा है हमने प्रश्न पे प्रश्न दवादब, प्याज क्यों नहीं खाना, गोभी में क्या दोष है, इसमें क्या दोष है, उसमें क्या दोष है। अब उन्होंने लॉजिक से जब चीज़ें बताई तो अपने को समझ में आई, तो हमने छोड़ दी, और रुचि इतनी डेवलप हो गई कि फिर अपना पढ़ना चालू कर दिया। अगले साल खुद पढ़ाना चालू कर दिया शिविर वगैरह में। तो वो रुचि कहाँ से उत्पन्न हुई? ऐसी थोड़ी हो जाएगी। नहीं, देखो ऐसा है, जबरदस्ती नहीं, हम सिर्फ प्रेरणा कर सकते हैं। नहीं, हम काल लब्धि, आपको क्या पता कि कब है उसकी काल लब्धि। मान लो मेरा बच्चा है, मैं उसे ज़बरदस्ती लेके आया, उसका जन्मदिन है, मैंने कल से ही कह दिया था, मैंने कहा जाएगा बेटा, कि हाँ पापा जाऊँगा। रुचि किसी को भी नहीं है, रुचि तो हमें और आपको भी कहाँ है। सच्ची बात तो ये है, रुचि हो तो काम धंधा छोड़ के इसी काम में लगे ना। लेकिन हमें पता है कि भैया इसी से सुख होगा। अभी इतनी श्रद्धा बन रही है ना अपनी कि भैया सुख तो यही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं ना अपने बच्चों को भी, उनकी भले ही रुचि ना हो तो हम जैसे साम दाम दंड भेद से, ठीक है, कोई लालच दे के या डरा के या धमका के या इमोशनली ब्लैकमेल करके करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि जब यहाँ आएगा तो धीरे धीरे रुचि बनेगी, और कोई तो उपाय है नहीं भैया। समझ में, हम खुले छोड़ दें बच्चों को कि भैया बच्चे सुनते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब आपको अपने बच्चों से अनुराग ही नहीं है। अगर अपने बच्चों से अनुराग होगा, मैं कहूँगा बेटा जो तू कहेगा वो ला के दूंगा, लेकिन तू मेरी एक बात मानेगा, मैं 10 बात तेरी मानूंगा, लेकिन तू एक बात मेरी मानेगा। कब करोगे ऐसा? जब आपको समझ में आएगा कि धर्म ही सुखी कर सकता है और कोई सुख का उपाय। बात समझ में आ रही है? तो हम, चलो दूसरे को तो छोड़ो आप, हमें तो अपने को समझाना है। तो अपने को भी तो सुबह उठ के समझाना होता है कि मनोज बाबू आलस मत करो, इसके अलावा कहीं गति नहीं है। आप सोच रहे हो कि कल कर लूँगा, लेकिन आज की गारंटी है आपके पास कि आज का दिन है आपके पास, कि अभी है सो है, कल का कुछ नहीं पता। ठीक है ना? तो इस प्रकार बुद्धिपूर्वक पढ़ना लिखना, इसी से अपने को कैसे जोड़ के रखें। अब अपनी रुचि, जैसे हमारी पढ़ने पढ़ाने की रुचि है तो हमने अपने को इसमें लगा लिया। हम पहले ट्यूशन पढ़ाने की रुचि थी, अब हमें समझ में आता है हम बेवकूफ़ थे, हमने अपने 10-15 साल खोए। अब हमें लगता है कि पढ़ाएंगे तो सिर्फ यही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? इसमें विशुद्धि अलग होती है। अपने को तत्व ज्ञान की जो हमारी कमियां हैं ना, तो जब हम इसमें रचेंगे पचेंगे तो अपनी विशुद्धि बढ़ेगी, अपनी भूमिका बढ़ेगी, गुणस्थान बढ़ेगा। हम सोचते हैं गुणस्थान बढ़ेगा तो अनुव्रत लेंगे, तो फिर गुणस्थान कभी बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? बढ़ाने का उपाय तो यही है ना, बुद्धिपूर्वक अनुव्रत ग्रहण करो। फिर तत्वाभ्यास में आपका विशेष स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, तो फिर आप अधिक समय दे पाएंगे अपने को, तो फिर गुणस्थान बढ़ेगा। हम सोचते हैं साहब अभी तो हमारा तो पहले ही गुणस्थान है, चौथे का ही ठिकाना नहीं है, तो अनुव्रत कैसे लें? तो भैया पहले ही रहेगा सदा। हाँ, नियम आदि लेने में विचार करके लेना, देखा देखी नहीं। आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं उसका पर्पस समझो आप। ठीक है ना? मैं मान लो कोई नियम लेता हूँ तो मैं वो नियम लेता हूँ कि जिससे मेरा शांति बढ़े, मेरी टेंशन दूर हो। मुझे पता है मेरा टाइम कहाँ वेस्ट होता है, ठीक है, क्या मेरी कमियाँ हैं, तो मुझे अपनी उस कमियों को जिसको मैं जीत नहीं पा रहा, तो मैं उस प्रकार के नियम लूँ कि जिससे जो हर्डल्स हैं बीच में, जो मेरी उन्नति को रोक रहे हैं जो चीज़ें, उसका त्याग करना है। तो ये अपने अंदर टटोलना है कि अपनी क्या कमी है, क्या चीज़ मेरे को फंसा रही है ना, क्या चीज़ मेरे को बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उस चीज़ का नियम लेना। तो आप करके देखो। देखो वो कहते हैं ना, पहले यूज़ करो फिर विश्वास करो, ठीक है, लेकिन यूज़ करने से पहले भी थोड़ा सा तो विश्वास चाहिए, तभी तो आप यूज़ करोगे मेरे कहने से, नहीं तो क्यों करोगे। तो बस उतना ही विश्वास चाहिए देव गुरु शास्त्र पे,
फिर उनके कहने से जो उन्होंने माल दिया है, जो उन्होंने पद्धति बताई है, ठीक है ना, उस पद्धति से चलो, आपको लाभ नहीं होए तो मत मानना। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। लेकिन चलना पड़ेगा जिनागम की विधि के अनुसार, मनमानी नहीं जिनवाणी में। अपने हिसाब से जो मर्जी बना लो, उससे काम नहीं चलेगा भैया। थोड़ा चरणानुयोग पढ़ें, देखें। अब मैंने इसीलिए इसको कहा, जैसे आकिंचन्य धर्म के धनी मुख्यतः से मुनिराज ही होते हैं, परिग्रह का त्याग तो वही करते हैं। लेकिन कह रहे तथापि एक देश धर्म का धारक गृहस्थ भी उस आकिंचन्य धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। अब जिसको इच्छा ही नहीं है, इसका मतलब उसकी श्रद्धा तो उल्टी उल्टी है। जिसकी श्रद्धा ठीक हुई ना, तो उसको इच्छा होती है कि कैसे ये व्रत तप सुख के कारण दिखते हैं, उसको क्लेश नहीं दिखते। निश्चयभाषी के प्रकरण में लिखा ना कि तप आदि को क्लेश ठहराता है, तो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि अगर ये सम्यक दृष्टि हो तो उसको समझ में आए व्रत आदिक तप आदिक ये तो सुखकारी हैं और विषय भोग दुखकारी है। लेकिन लग तो रहा है विषय भोग में सुख और तप आदिक में दुख, तो फिर वो तो उल्टी दृष्टि है ना। कन्वीनियंट तो वहाँ लगता है, ये कष्ट रूप लगता है। हम तो एक बात कह रहे हैं कि चलो छोड़ दो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन। अभी आप समझो, मान लो मिथ्या दृष्टि भी है, तो जो 5 इंद्रियों के भोगों में लगे होते हैं तब ज़्यादा आकुलता होती है कि 5 इंद्रिय के भोगों से निवृत्त होकर शास्त्राभ्यास आदिक में, तत्वाभ्यास आदिक में लगते हैं, उस समय निराकुलता होती है। इतना तो तुल कर ही सकते हैं ना। चलो छोड़ो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। लेकिन मान लो हम मिथ्या दृष्टि भी हों तो भी निर्णय तो करना ना कि कहाँ रहना, कहाँ अपना टाइम गुजारना। मान लो बच्चे नहीं मानते, उन्हें घुमाने ही ले जाना है, तो एक तो आप ले जाओ उन्हें घुमाने कुल्लू मनाली शिमला, और एक आप ले जाओ जयपुर टोडरमल स्मारक है, या आप ले जाओ कहीं द्रोणगिरी जी, या आप ले जाओ कहीं शिव में शिखर जी। दोनों में बताओ अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कि वहाँ सदनिमित्त मिलेंगे, कहीं त्यागी मिलेंगे। देखो अपना कैसे शुद्ध आटा पीस रहे हैं, कैसे बूढ़ी माता जी त्यागी आश्रम है, ये है वो है, ठीक है, कैसे लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान कितने दूर दूर से आ रहे हैं, ठीक है। और कुल्लू मनाली जाएंगे, क्या देखेंगे वहाँ? बच्चे बिगड़ेंगे, समझ में है, भोगों की वासना बढ़ेगी। बात समझ में? देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इसमें मैंने वो हाथ कंगन को आरसी किया, ये तो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो पूरा जिनागम यही कह रहा है, भैया ये साधन है, इसको साधन बना के यूज़ करो। कि अब मैंने अब ये काम किया तो मैं अब इतने विकल्पों से बच गया, अब दिन छपने के बाद मैं फ्री हूँ, मैं भी फ्री हूँ, मेरी फैमिली भी फ्री है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं। तो आके मंदिर ही बैठो, अपना शास्त्र स्वाध्याय करो। और मान लो विकल्प होते खाने के, तो यहाँ भी कुलकुलाट सुबह के समय तो आदमी को लगती है ना, खाना खाना है, भूख लगी है, और महिलाओं को रहता है कि खाना बनाना है। अब रात में निर्विकल्प होके आते हैं कि बस अब तो सोना ही है, बस कोई काम धंधा तो है नहीं, ना कुछ खाने की इच्छा ना कुछ पीने की इच्छा। अब उस समय जो उपयोग लगेगा आपका तत्वाभ्यास में, ठीक है, और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जब तक करके नहीं देखोगे तो ये तो सब चीज़ें अनुभव गम्य है ना, तो करके फ़ायदा होता है। हाँ, जो उसमें धर्म मान के बैठ जाता है उसकी ठुकाई करते हैं फिर कि ये धर्म नहीं है। लेकिन अब ऐसे जीव नजर कहाँ आ रहे हैं भैया? मंदिर खाली हो गए, ना कोई स्वाध्याय में आके राजी, ना कोई पूजा में आके राजी। अब उस पर भी हम ऐसे ही उपदेश दें कि मंदिर आने से धर्म नहीं होता, ये स्वाध्याय करने से धर्म नहीं होता, तो फिर काहे से होता है? ये बता नहीं रहे। ये भी तो बताएं कि कैसे होता है, क्या करूं मैं? देखो मैं जब नया नया लगा, मैंने एक से पूछा, क्योंकि जब नए नए लगते हैं ना तो धर्म करने का बड़ा उत्साह होता है कि क्या क्या छोड़ना चाहिए। अब हम निचली भूमिका में क्या क्या त्याग करें, तो हमारा धर्म करने से मतलब ये था कि क्या क्या छोड़ें, कैसे कैसे छोड़ें। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया तुमने कभी खाया है क्या कि जो छोड़ोगे? मैंने कहा बात तो बहुत बढ़िया है, तो मुझे भी बड़ी जची। फिर हम भी इस लाइन में घुस गए और हमने भी ऐसे बड़े बड़ी बातें बनाई कि आत्मा खाता है कि जो तुम छोड़ोगे, ये छोड़ूंगा यही मिथ्या दर्शन है।
भैया ऐसा नहीं है, मार्ग सारा नष्ट हो जाएगा, मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा, है ना, कि उससे भावनाएं बनती हैं जीव की, वो ठीक है ना। तो बात ठीक है। हमने पूछा भिंडी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, तो किसी ने हमको ये कहा क्या खाई है तुमने कभी भिंडी, तो मैं समझ गया उस एंगल से कह रहे हैं कि बात तो सच्ची है कि खाई नहीं है, लेकिन अभी तो अपने को यही समझ में आता है ना कि मैं खाता हूँ, ठीक है ना। तो बुद्धिपूर्वक उसका उस अपेक्षा से समझना चाहिए, ठीक है। तो बातें बहुत हैं, वस्तु अनेकांत स्वरूप है, एकांत नहीं है, लेकिन ये सब कार्य किस लिए करने हैं? अपने उस स्वाधीन सुख को प्राप्त करने के लिए। हाँ, अगर आपको लगता हो कि 5 इंद्रियों के भोगों में लगकर मैं आत्म साधना ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा, तो कर लो भैया, कर लो, अगर कर सकते हो तो, ठीक है ना। जैसे वो तो फिर थ्योरी दूसरी है कि भोगों को इतना भोगो कि अपने आप इच्छा मिट जाएगी, लेकिन आप अपने सोच के देखो, ऐसा होता है आप दावत में गए और आपने दबा के लपेटा खूब, जितना लपेट सकते हो, 1100 रुपये से भी 2100 रुपये वसूल लिए, ठीक है, लेकिन फिर 4 दिन बाद फिर वैसी की वैसी इच्छा हो जाती है कि नहीं, या कम हो जाती है। गोलगप्पे होते हैं ना, मान लो आपकी कैपेसिटी 5 की, आपने 10 खा गए, अब तो ठस हो जाता है ना मामला, आप तो कभी नहीं खाऊंगा, इच्छा मिट जानी चाहिए ना। तो वो इच्छा कितनी देर के लिए मिटेगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर हफ्ते बाद कहोगे भैया ले आओ गोलगप्पे। तो ये निपटारा नहीं है। ऐसे ऐसे दार्शनिक हुए इस देश में जिनकी थ्योरी ये है कि उस भोग को इतना भोगो यहाँ तक ठस कि फिर भोगों को भोगने की इच्छा ही मर जाएगी, लेकिन ये सत्य नहीं है, मिटती तो नहीं। देखो अब कह नहीं सकते, मैं तो वो तो उसको बारीकी से पढ़ें, सुने, समझें, तब हम कह सकते हैं, लेकिन होता पता है क्या है? जैसे लोग बाग गुरुदेव के नाम ले देते हैं कि ये जो वितंडावाद फैला दिया, स्वच्छंदता फैला दी, ये सोनगढ़ में हुए उन्होंने फैला दी, लोग ऐसा कहते हैं ना, लेकिन पहले उनको पढ़ें, सुने, समझें, तब कहे ना। ये उन्होंने नहीं फैलाई, ये जो बीच में अधकचरे लोग आए, अपनी मर्जी से झंडा उठा लिया और गुरुदेव का नाम ले लेके जो मर्जी कहने लगे। एक आदमी ने तो ये कह दिया कि कूड़े के ढेर को नमस्कार कर लेना, लेकिन इन नंगों को नमस्कार नहीं करना, और किससे खुले में, ठीक है, और नाम लगा रखा है गुरुदेव का माथे पे। तो अब बताओ भैया, यहाँ तो कहते हैं कि समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहता है, एक चींटी को भी हम दया पालते हैं, अन्य मति भी हो, द्वेष किसी से है ही नहीं, अपना प्रयोजन नहीं सदरा, बस इसलिए क्योंकि हमें जो चाहिए वो आपकी दुकान पे है नहीं, बस इतनी बात है। अभिनय तो किसी प्राणी की नहीं है, जो कर रहा है वो अपनी जैसे कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब कोई कैसा गुरुदेव को गालियाँ पड़वाने वाले कौन है कि किसी भी मिशन में जो अधकचरे लोग मिल जाते हैं, जिनको कुछ कला भी नहीं है समझने समझाने की, और समझाने बैठ जाते हैं, स्वयं का आचरण नहीं है और गुरुदेव के जयकारे लगाते हैं, तो लोग क्या समझते हैं गुरुदेव भी इनके ऐसे ही होंगे, जैसे गुरु वैसा चेला। बात समझ में? ऐसे चेले बदनाम करते हैं हर एक दार्शनिक को। तो मैं उस बात पे कह रहा हूँ कि किसी की भी आलोचना करने के लिए पहले आपको उसे बड़ा डीपली समझना पड़ेगा, उस व्यक्ति को, उसका साहित्य क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, उसके कहने वाले अन्य लोग क्या कह रहे हैं उसको छोड़ो, वो क्या कह रहे हैं उनको गहराई से सुनो, तब आप कह सकते हो कि ये गलत है या सही है। देखो, गलत कहना, किसी भी चीज़ का आलोचनात्मक परीक्षण बहुत कठिन काम होता है और बड़ी जिम्मेदारी का होता है, ठीक है। आलोचनात्मक लेख लिखना हो तो आपको बहुत वाइड नॉलेज चाहिए, लेकिन आज ये सबसे आसान काम है। हर एक व्यक्ति दूसरे की आलोचना कर लेता है, उसको पता ही कुछ नहीं है ना। खैर, हम तो उस बात को छोड़ें, लेकिन आप स्वयं तोल के देखो कि जिस चीज़ को आप समझते हो, पिछले भवों को छोड़ दो, आप इसी पर्याय में देख लो ना, जिस चीज़ में आप सुख मानते हो आपने भरपेट खाया, 5 इंद्रियों के विषय भरपेट भोगे, लेकिन अगर तृप्ति हो जाती तो हम मान लेते कि सुखी होने का उपाय ये है, लेकिन तृप्ति तो होती नहीं। ब्रह्मचर्य का दिन है ना, उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा यही है
कि ये 5 इंद्रियों के विषयों में भागता है सुखी होने के लिए, लेकिन आज तक सुखी हुआ नहीं, तृप्ति किसी की हुई नहीं। और ब्रह्मचर्य में खाली एक वेद कषाय की ही बात नहीं है, समझ में, 5 इंद्रियों की बात है। क्योंकि इच्छाएं, ये कामनाएं, ये इसी को कहते हैं काम वासना। हम तो सिर्फ एक ही चीज को मानते हैं, काम वासना, कि 5 इंद्रियों के भोग। और जैसे आचार्य ने तो स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय को काम कहा, और बाकी इंद्रियों के भोग को भोग की संज्ञा दी, काम भोग। और वैसे काम माने होता है इच्छा, इच्छा मात्र दुख रूप है। अभी इच्छा कैसे मिटे, कैसे तृप्त रहें? मुझे बताओ, कोई व्यक्ति आशिकी के चक्कर में फंस गया तो दुखी रहेगा कि सुखी रहेगा? बताओ आप, है? आप सोचो जरा, उसका कहीं मन नहीं लगेगा, ठीक है, फिर एक पे भी नहीं टिकेगा, फिर उसको छोड़ के दूसरी चाहिए, दूसरी छोड़ के तीसरी चाहिए। कितने परिणामों में तीव्र आकुलता होगी कि नहीं होगी? आपको एक ऐसा धर्म से क्या संबंध है इस बात का? ठीक है ना, ये तो सामान्य बात है। न्याय नीति के बिना अपने परिणामों में वैसी विशुद्धि नहीं होती, अवकाश नहीं होता, अवसर नहीं मिलता तत्व विचार का, कैसे फलित होगा? तो ये सब चीज़ें उसके लिए हैं, अपने को दुख से बचाने के लिए है। अब हम जुआ नहीं खेलेंगे, काहे के लिए? कि पाप है इसलिए। चलो अच्छी बात है, बच गए बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन अब आप समझ लो कि जुआ खेलना चालू करो, आप हट नहीं सकते, सब लुटाइया हो गए। बचपन में ना हम लोग वो खेलते थे कंचे, कल्ली जोटा, कल्ली आई के जोटा आई, पूरी कैन की कैन खाली हो गई, और फिर कहते तू रुक जाएगा नहीं, तू अभी बैठ यहीं, अब तू मेरी गेंद ले ले, एक गेंद के बदले 5 कंचे दे। अच्छा गेंद भी हो गई, अब क्या है, तू मेरा बैट भी ले ले। उसके होता है अनुभूत है, सामने वाले को जाने नहीं देते। तो कितनी आफत की जड़ है, जुआ ही तो हो गया। फिर वो ताश खेलने वाले ताश खेलते ना, हारने लगे तो जाने नहीं देते, अंत में मारपीट की नौबत आ जाती है दोस्तों में भी। तो बताओ कितना खतरनाक है, परिणाम देखो कैसे होते हैं। हाँ बताओ, तो अब ये समझो ना, देखो कितनी घातक चीज़ है। और उस 7 व्यसनों से छुड़ाया सबसे पहले, तो माने जिसने जैन धर्म में जन्म ले लिया उसका तो कितना उपकार हो गया, उसको सारे साधन सुलभ हो गए। और अब भी ना करे तो फिर उसकी तो होनहार का विचार करके समता आती है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में क्या है कि अपने को स्वाधीन करना है। इन सब चीज़ों में पराधीनता होती है कि जो भी 5 इंद्रिय के विषयों से सुख की कल्पना करते हैं, सुख तो नहीं होता, उल्टा दुख होता है। आकुलता बनी रहती है ना दूसरे के इंतजार में कि ये इस इंद्रिय से मुझे सुख मिलेगा, इस इंद्रिय के विषय से सुख मिलेगा, इस इंद्रिय के विषय से सुख मिलेगा। पराधीन सपने सुख नहीं, और वहाँ सुख मिलता ही नहीं, तृप्ति होती ही नहीं। और अपने हाथ से बनाया खाया, लौकिक में भी दूसरे के भरोसे आप रहते हैं ना तो दुखी रहते हैं। तो आदमी कहता है अपने आप करो सुखी, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, कहते हैं ना। तो ब्रह्मचर्य कहता है कि अपने स्वरूप में रहो, स्वाधीन रहो। सुखी होने के लिए मुझे पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास मेरी सारी शक्तियाँ हैं, अपना स्वरूप ऐसा है। अब उसको समझने की आवश्यकता है, बस उसको समझें, इसी काम में लगें, तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य का सार है। ठीक है ना। बाकी लौकिक शील और वो सब जो चीज़ें हैं वो इसी में साधन रूप जानकर उसका उपदेश किया है। उतने से कोई धर्म नहीं हो जाता। किसी ने मान लो पर स्त्री का स्व स्त्री का भी त्याग कर दिया तो इससे धर्म नहीं हो गया, लेकिन उसे धर्म करने का बहुत मौका मिल गया। आप घर संसार एक स्त्री से ही तो बसता है, जिसने पर स्त्री का भी त्याग कर दिया और स्व स्त्री का भी कर दिया, अब उसे काम ही क्या बचा। ठीक है ना, कमाना है ना, फैलाना है ना, बच्चे निपटाने हैं, सारा माने वो तो बच गया सारा। लेकिन अब परिणाम नहीं संभल पाते, तो उसके लिए कहा कि समस्त स्त्रियों का त्याग कर, तू एक स्त्री पे तो टिक, वो भी व्रत है। क्यों? क्यों उन सबका त्याग हो गया। एक शादी कराई ना, तो शादी कराना माने भोगों के लिए नहीं है, वो भी योगी होने। और सच बताऊं, आज का समय जो है, ईमानदारी से जो माने एक स्त्री व्रता भी हो जाए सही तरीके से, तो भी उसका जीवन बड़ा शांत और सुखी हो जाए। बात समझ में आई ना। चलिए, बातें बहुत हैं तो अपेक्षाएं बहुत है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो एक अपेक्षा से कह रहा हूँ, किसी अन्य बात का निषेध नहीं है, लेकिन गौण है।
ठीक है, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो